हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक तगलोग मूवी के बारे में, जिसमें एक गांव में एक लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जिसके बाद वो लड़की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चली जाती है। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च वो लड़का ही देता है, लेकिन पैसे कमाने के लिए उस लड़के को बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। फिर जब वो लड़का उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है, तो वो उससे शादी करने से मना कर देती है, क्योंकि वो अपने कॉलेज में किसी और लड़के से डफली बजवा रही थी। इसके बाद क्या होता है ये देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आगे हम आपको इस वीडियो में मूवी का नाम भी बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक आइलैंड से, जहां मोना नाम की एक लड़की को किसी ने कैद करके रखा हुआ होता है। इसके बाद स्टोरी पास्ट में आती है, जहां हम मोना को समुंदर के किनारे अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ देखते हैं। जॉन मछली पकड़ने का काम करता था। मोना जॉन को बताती है कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई और अब वो पढ़ाई करने के लिए शहर में जाएगी। ये खुशखबरी सुनकर जॉन बहुत खुश होता है। इस खुशी में वे दोनों बीच पर काफी मस्ती करते हैं और इसी मस्ती में उन दोनों में इंटीमेशन की इच्छा होने लगती है, तो वे दोनों वहीं पलंग तोड़ कर लेते हैं। अगले सीन में मोना शहर जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है, तो उसकी मॉम उसे भला बुरा बोलने लगती है, क्योंकि अब घर का सारा काम उसे अकेले ही करना पड़ेगा और साथ ही मोना शहर में अकेली बिगड़ जाएगी। लेकिन मोना उसे इग्नोर कर देती है और वो अपना सामान लेकर शहर जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी रास्ते में उसके डैड उसे मिलते हैं और वो भी उसे शहर जाने से मना करने लगते हैं, लेकिन मोना अपना फैसला नहीं बदलना चाहती थी। तभी वहाँ मोना की मॉम भी आ जाती है और दोनों मिलकर उसे शहर जाने से रोकने लगते हैं। उसकी मॉम तो उसके साथ हाथापाई भी करती है। तभी जॉन वहाँ आ जाता है और मोना को उनसे बचाकर अपने घर ले जाता है, जहाँ जॉन मोना से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर शहर में शिफ्ट हो जाता हूँ। लेकिन मोना उसे मना करते हुए कहती है कि तुम्हारे पिता की तबीयत काफी खराब रहती है और वैसे भी हम 4 साल बाद शादी करने वाले ही हैं। जिसके बाद जॉन उसकी बात मानते हुए उसे शहर जाने वाली बस में बैठा देता है। मोना के शहर जाने के बाद जॉन उसके खर्चे के लिए पैसे भी भिजवाता था। जॉन के दोस्त उसे समझाते हैं कि उसे शादी से पहले मोना पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जॉन उन्हें इग्नोर कर देता है। फिर अगले कुछ महीनों तक वे दोनों वीडियो कॉल पर बात करते रहते हैं। इस बीच मोना पैसों की कमी के चलते बॉयज हॉस्टल में रहने लगती है, क्योंकि वो उसे काफी सस्ते में ही मिल गया था। फिर इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद मोना का बर्थडे आता है, तो जॉन उसे सरप्राइज देने के लिए उसके हॉस्टल पहुंच जाता है, जहां मोना किसी बंदे की कार से हॉस्टल आती है। वो जॉन को बताती है कि वो तो मेरा क्लासमेट था और उसने मेरी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, इसलिए पार्टी के बाद मुझे ड्रॉप करने आया था। लेकिन इस बात से जॉन को कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि वो मोना पर बहुत भरोसा करता था। इसके बाद दोनों हॉस्टल के रूम का फायदा उठाते हैं और पूरी रात जबरदस्त टपाटप करते हैं। फिर उसी रात जॉन घर के लिए निकल जाता है। फिर इसके कुछ वक्त बाद एक दिन मोना का फोन आता है और वो जॉन को बताती है कि वो एग्जाम में फेल हो गई है, जिस वजह से उसकी स्कॉलरशिप भी कैंसिल कर दी गई है। इस बात से वो काफी टेंशन में थी। तब जॉन उसे हौसला देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए पैसे भिजवाता रहूंगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। लेकिन जॉन के पास भी इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो पैसे कमाने के लिए रात में भी मछली पकड़ने जाता और दिन में टूरिस्ट गाइड का काम करता है। इसी बीच एक टूरिस्ट ने उसे फिजिकल सर्विस देने को कहा, तो जॉन ने पैसों के लिए वो काम भी किया। इस तरह उसने पैसे कमाने के लिए वो सब किया जो वो कर सकता था। फिर एक दिन मोना छुट्टियों में अपने घर आती है, तो उसे रिसीव करने पूरा गांव आता है, क्योंकि वो गांव की पहली अकाउंटेंट थी। वहीं पर जॉन सबके सामने उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है।
लेकिन मोना उससे शादी करने से मना कर देती है। ये देखकर जॉन के साथ मोना के पेरेंट्स भी हैरान हो गए थे। जब जॉन ने उसे मना करने का रीजन पूछा तो मोना ने कहा कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। उसकी ये बात सुनकर जॉन का दिल टूट जाता है। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है सलाका और ये 2023 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि मोना के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि जॉन ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और ये बात पूरे गांव को पता है। तब मोना को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे ऐसे सब के सामने जॉन को जवाब नहीं देना चाहिए था। इसीलिए वो जॉन के पास जाती है और उससे माफी मांगती है कि मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जॉन को उसकी बातें सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके लिए इतना कुछ करने के बाद भी वो किसी और से प्यार कर बैठी है। लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखते हुए जॉन उसे बोल देता है कि जिसके साथ जाना चाहती हो चली जाओ। जिसके बाद मोना वापस शहर चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद मोना का शहर वाला बॉयफ्रेंड अलब मोना के घर आता है और उसके घर वालों को बताता है कि मोना शहर नहीं पहुंची है। उसकी बात सुनकर मोना के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो दौड़ते हुए जॉन के पास जाते हैं और उसे मोना का पता लगाने को कहते हैं। लेकिन वो उन्हें साफ मना कर देता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है, जहां मोना किसी आइलैंड पर एक पिंजरे में कैद होती है। फिर अगली सुबह कोई उसके लिए खाना लेकर आता है और वो बंदा जॉन ही होता है, यानी जॉन ने ही उसे किडनैप किया था। आगे दिखाते हैं कि जब मोना शहर जा रही थी तो उसे कोई भी नाव नहीं मिलती। तब जॉन उसकी हेल्प करते हुए उसे बस स्टॉप पर छोड़ने गया था, लेकिन वो उसे बस स्टैंड ले जाने की बजाय किडनैप कर उस आइलैंड पर ले आया, क्योंकि वो मोना से बहुत प्यार करता था और उसे किसी और की नहीं होने देना चाहता था। इसलिए वो इसी आइलैंड पर अपना घर बसाने का सपना देख रहा था। आगे हम देखते हैं कि जॉन रोते हुए मोना को बताता है कि कैसे उसे पैसों के लिए एक टूरिस्ट के साथ फिजिकल होना पड़ा था और उसने चोरी भी की, लेकिन वो पकड़ा गया। तब पुलिस वाले को भी उसे खुश करना पड़ा था और ये सब वो मोना की फीस देने के लिए कर रहा था। जॉन की दर्द भरी कहानी सुनकर मोना की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर मोना उस रात जॉन के घोड़े की खूब सवारी करती है। फिर अगली सुबह जॉन मोना को रस्सियों से आजाद कर देता है। दूसरी तरफ मोना के पेरेंट्स पुलिस को मोना के लापता होने के बारे में बताते हैं। उस वक्त जॉन भी वहां मौजूद होता है। आगे हम देखते हैं कि जॉन अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। तब अलब उसके घर पर जाता है, जहां उसे मोना का बैग और उसका फोन मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि जॉन ने ही मोना को किडनैप किया है। लेकिन तभी वहां जॉन आ जाता है और वो अलब को मार डालता है। फिर अलब की बॉडी ठिकाने लगाने के बाद वो मोना के पास चला आता है। अब वे दोनों एक अच्छे कपल की तरह साथ में रहने लगे थे। वे मछलियां पकड़कर खाते और पलंग तोड़ करते। फिर एक दिन उन दोनों ने वहीं पर शादी भी कर ली। अब तक जॉन को मोना पर भरोसा हो चुका था कि वो उसके साथ खुश है। लेकिन फिर एक दिन मोना ने मौका पाकर एक पत्थर से जॉन के सिर पर वार कर दिया। जॉन उससे प्यार करता था, इसलिए वो मोना को मारना नहीं चाहता था। इसी का फायदा उठाते हुए मोना बार बार उस पर वार करती है, जिससे जॉन की मौत हो जाती है और फिर मोना बोट लेकर वहां से निकल जाती है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।